नए किसान बिल से किसान काफ़ी नाखुश हैं। कुछ स्टेट्स में ये ज़्यादा नाराज़गी है, कुछ स्टेट्स में कम हो सकती है। पंजाब के किसान इससे ज़्यादा नाखुश हैं और 2 महीने से तकरीबन वो सड़कों पे, टोल प्लाजे पे हर जगह बैठे हैं। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम दिल्ली जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे देश में किसी को भी प्रोटेस्ट करने का हक है, कहीं पे भी जाके शांतिपूर्ण तरीके से, तो किसान भी इसमें कोई गलत नहीं है। उनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही थी तो उन्होंने दिल्ली जाके प्रदर्शन करने का फैसला किया, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। जंतर मंतर पे दुनिया भर के लोग प्रदर्शन करते हैं, वहाँ सैनिक भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। हरियाणा की सरकार ने उनको रोकने की कोशिश करी कि वो दिल्ली ना जाए। क्यों? ना तो हरियाणा का ये मसला था, ना हरियाणा से कोई लेना देना है। अगर वो उस स्टेट में से गुजरते हैं, वो नेशनल हाईवे से शांतिपूर्ण तरीके से, तो हरियाणा को कोई इतराज होना नहीं चाहिए था। पर किसकी शय पे उन्होंने इसको रोकने की कोशिश करी, पर फिर भी सब बैरिकेड तोड़ते हुए किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब बात आती है मसले की। क्या मसला है? किसान उससे नाखुश है, बातचीत करना चाहते हैं। 2 बार बातचीत फेल हो गई है। और हैरानी की बात है, किसान जब दिल्ली जाते हैं उनसे कोई मंत्री भी बात नहीं करता है, एक सेक्रेटरी लेवल वापस बात करके वापस भेज देता है। अब 3 तारीख को बात करने की बात हो रही है, तो क्या बात अभी तक नहीं हो सकती थी? फिर एक 7 मेंबरी कमेटी बना के बात करेंगे उनसे। 30 यूनियन है, क्या दिल्ली में 30 कुर्सी नहीं लग सकती किसी हॉल में? क्या तकलीफ है? उनके सभी नुमाइंदों से बात करने में क्या तकलीफ है? अब कुछ मीडिया चैनलों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि ये चीज़ सिर्फ पंजाब में क्यों हो रही है। समझाता हूँ क्यों पंजाब में हो रही है। पहली बात, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे कोई भी संघर्ष हो, पंजाब के लोग हमेशा आगे रहते हैं, हर जगह रहते हैं। पंजाब एक ऐसा सूबा है जो लोग वहाँ पे दिल पे ले लेते हैं, उसको करके छोड़ते हैं। और किसानी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो 2 बड़ी फसलों के ऊपर लागू है पंजाब में, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर एमएसपी ख़त्म होती है तो पंजाब के और हरियाणा के किसानों पे आएगी। हरियाणा के किसान भी इसमें शामिल है, यूपी के किसान भी शामिल है। ये बात बिल्कुल गलत है जो कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब का। मोदी जी कहते हैं कि ये किसानों को भड़काया जा रहा है। कौन भड़का रहा है? कहते कांग्रेस की सरकार वो भड़का रही है। तो मोदी जी, एक बात स्पष्ट करता हूँ, पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है वो कांग्रेस की कारगुजारी के ऊपर नहीं बनी। पंजाब के लोग कांग्रेस को नहीं पसंद करते। ये बनी है अकाली और आपकी सरकार की नालायकी के ऊपर में। 10 साल आपका राज था, भाईवाल थे उनके साथ, पार्टनर थे अकाली दल के साथ, नशों का यह बुरा हाल था। तो ये आपकी नालायकी के कारण कांग्रेस की सरकार बनी है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी जो सरकार बना सकती थी, उसके लीडरों की नालायकी, आपस की फूट के कारण ये मौका कांग्रेस को मिला। ये पंजाब के लोगों ने नहीं दिया, ये आप लोगों ने दिया है। और इसके लिए आपके यहाँ की 10 साल का जो कुशासन है वो जिम्मेवार है। यहाँ जो चेंज आई तो कांग्रेस को अपॉर्चुनिटी मिली है, कांग्रेस किसके पीछे नहीं है। दूसरा, इसको कहा जा रहा है इसमें आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। याद रखिए, ये देश को भूलना नहीं चाहिए, हर खुली दाढ़ी वाला आतंकवादी नहीं है, हर खुली दाढ़ी वाला खालिस्तानी नहीं है। ये चीज़ जो उस टाइम भजन लाल ने एशियाड 82 में शुरू करी थी, एक सिख को उतार के बसों से रोका गया था कि एशियन गेम्स का विरोध करने जा रहे हैं। आज फिर वही खट्टर साहब ने दोहराई है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस बार हरियाणा के लोग भी साथ में हैं, इसलिए हो सकता है जो लोगों की आपस में रिफ्ट है ना हो, पर सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है पंजाब और हरियाणा के बीच में रिफ्ट डालने की। अगर वो सुनाना चाहते हैं तो बात सुनने में हर्ज क्या है? खट्टर साहब कहते हैं एमएसपी नहीं जाएगी, आप स्टेजों पे बोलते हैं एमएसपी नहीं जाएगी, तो लिख दीजिए ना, एक वर्ड की अमेंडमेंट लिख दीजिए, एमएसपी से कम खरीदने वाले और बेचने वाले को सजा का प्रावधान कर दीजिए, किसान आज शाम को वापस अपने अपने घरों तक पहुंच जाएंगे। तो लिखते क्यों नहीं? वो बिल में एक 3 लाइन की अमेंडमेंट नहीं कर सकते क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि मकसद वो नहीं है। मकसद एमएसपी को हटाना है, उसको नलीफाई करना है। आप कहते हैं हमने दलालों को दूर कर दिया,
गलत बात। दलाल दूर नहीं हुए, दलाल लाए गए हैं। अभी तक गेहूं और जो चावल है एफसीआई खरीदती थी, सरकारी एजेंसी खरीदती थी। जो एमएसपी का रेट है वही मिलता है उसको, चाहे वो आड़ती के थ्रू बेचे, जैसे मर्जी बेचे, उसको वही रेट मिलता है जो सरकार फिक्स करती है। तो दलाल कहां से आए? दलाल अब आएंगे, क्योंकि आपने अलाउ कर दिया किसी को भी किसानों की फसल खरीदने के लिए। तो क्या आज ये शहर में रहने वाला है, उसको 50 केजी 60 केजी गेहूं चाहिए तो वो किसान से खरीदने जाएगा? नहीं, वहां दलाल जाएंगे प्राइवेट मंडियों से। तो आपने कुछ दलाल जो अभी तक सब्जियों वगैरह में, दूसरी फसलों में जहां पे एमएसपी नहीं था उसमें उनकी शमूलियत थी, आपने दलाली सबके लिए खोल दिया। तो दलाल दूर नहीं हुए, ये देश भ्रम में मत रहे कि देश में किसान बिल के कारण दलाल दूर, नए दलाल पैदा होंगे, उनको खुला रास्ता दे दिया आपने। तो ये चीज़ें गलत हैं। ये एक बॉर्डर स्टेट है, बाहर की ताकतें इसका फ़ायदा उठाएंगी, और फ़ायदा उठाने की अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है? ये आपकी सरकार दे रही है। यही काम इंदिरा गांधी ने किया था। जो किसानों के पानी के मसले, SYL के मसले थे कि पानी नहीं है स्टेट में, उनको नहीं सुना, तो वो दूसरी तरफ बाहर के मुल्कों ने फ़ायदा उठाया और आतंकवाद की तरह पंजाब चला गया। आज अगर इस तरह से आप लताड़ेंगे तो यूथ किधर को जाएगा? हरियाणा में जो बैरिकेडिंग करी गई देख के शर्म आती है। कौन आ रहा था वहां? मैंने 20 साल के आर्मी कैरियर में इस तरह की बैरिकेडिंग पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं देखी, चाइना बॉर्डर पे नहीं देखी, म्यांमार बॉर्डर पे नहीं देखी, जैसी कि हरियाणा में रोड खोद के बड़े बड़े गटर लगा के, स्लैब्स लगा के, कंटेनर लगा के, ट्रक खड़े करके दे। ऐसी जो बैरिकेडिंग या ऐसे अवरोध तो बॉर्डर पे नहीं है, सीमा पे नहीं लगाए हैं, जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है, जो रोज हमारे सरदर्दी है एक, और वो हरियाणा ने लगा दिया, रोड खोद दी। ये सोचने वाली बात है कि कौन आ रहा था? क्या वो कि कोई वहां पे गुंडागर्दी करने आ रहे थे? बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं, बीजेपी खुद प्रदर्शन करती है कई स्टेट में, बंगाल में कर रही है। तो क्या किसानों को प्रदर्शन करने का हक नहीं है? मैं भी एक किसान परिवार में से हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ इसकी। तो हर आदमी खालिस्तानी नहीं है, हर आदमी आतंकवादी नहीं है। इनको ऐसा चश्मा मत पहनाइए कि वो इन चीज़ों को मानने को खुद मजबूर हो जाए। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं उनमें जिन्होंने किसी की फोटो लगाई हो, तो ऐसे तो नाथूराम गॉडसे की पूजा करने वाले लोग भी इस देश में हैं, क्या कर लिया उनका? ऐसे छुटपुट लोग होते हैं, हर इकट्ठ में होते हैं, तो उनको इग्नोर करना चाहिए। यहाँ पे जो एक मास मूवमेंट पैदा हो गई है वो दिल्ली आ गई है, और अब इसको सुलझाने का टाइम है। एक छोटी अमेंडमेंट एमएसपी पे गारंटी इस आंदोलन को खत्म कर सकती है, और छोटी मोटी बातें जो हैं वो आगे सुलझाई जा सकती है। मेरी ये कोशिश है कि आप इन बातों को समझें और कुछ ना कुछ एक्शन लें, इनके साथ बातचीत हो, ताकि इस तरह से माहौल जो खराब होने की तरफ जा रहा है वो ना जाए। धन्यवाद।